हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 53। तो देखो, आज की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हमारा ना ये आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है। घाना वॉज द फर्स्ट ट्रू अफ्रीकन स्टेट. The reason why we are saying this is that most African states lived in tribal villages, but Ghana was the center of gold trade. तो देखो, बेसिकली ना आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे घाना स्टेट के बारे में। घाना स्टेट ये है कहाँ पे? तो ये अफ्रीका में है और एक ये अफ्रीकन स्टेट है। ठीक है, तो घाना देखो, ये एक अफ्रीकन स्टेट है। और हम घाना के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो देखो, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो घाना का जो ये जो अफ्रीकन स्टेट है ना, यहाँ की जो मोस्ट ऑफ जो पीपल है ना, वो ट्राइबल विलेजेस में रहते हैं। ठीक है, बट घाना वॉज द सेंटर ऑफ गोल्ड ट्रेड। बट जो घाना है ना, ये जो प्लेस है, जो लोकेशन है, यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये गोल्ड ट्रेड का सेंटर है। तो देखो, सीधा सीधा मैं कहूँ ना, तो यहाँ पे गोल्ड वगैरह बहुत ज्यादा पाया जाता है घाना में। ठीक है, घाना कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको ऐसे एग्जांपल, जैसे कि अगर आप कुछ अफ्रीका का मैप उठाएंगे ना, तो अफ्रीका के मैप में ना कुछ इस तरह से, मेरे को हालांकि पूरा बनाने नहीं आ रहा है, आप बस ये याद रखेंगे कि कुछ इस जगह पर ना घाना है, ये घाना स्टेट है। ठीक है, अच्छा, घाना की कैपिटल भी मैं बता देती हूँ। घाना की कैपिटल होती है ये अकरा। ठीक है, तो बेसिकली घाना के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। दिस गोल्ड ट्रेड ओपनड न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द घानानियंस। अब जैसे घाना जो है ना, यहाँ पे गोल्ड ट्रेड वगैरह, गोल्ड ट्रेड का सेंटर है ये। तो यहाँ पे जो घाना की जो लोग हैं ना, उनके लिए एक न्यू पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे कि वो गोल्ड ट्रेड का व्यापार कर सकते हैं, गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, द गोल्ड ट्रेड रूट्स बैक to the 4th century when African Soninke tribes were under the rule of Maga, a Berber clan originating from Morocco. तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली ये जो गोल्ड ट्रेड है ना, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात हो रही है कि जो गोल्ड ट्रेड की जो रूट्स है ना, इसकी जो जड़ें हैं या इसकी हमें जो हिस्ट्री है, हम कह सकते हैं ये 4th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सी सेंचुरी से? 4th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है, जब यहाँ पे जो अफ्रीकन सोनिन के ट्राइब थी ना, वो क्या थी, वो मागा ट्राइब के अंडर में थी। ठीक है, इसके अंडर में वो शासन करती थी। ठीक है, अब बर्बर क्लैन, क्लैन का मतलब हम कह सकते हैं ट्राइब। ठीक है, हम दोनों ही कह सकते हैं, बर्बर क्लैन भी कह सकते हैं, बर्बर ट्राइब भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ना एक जो बर्बर ट्राइब है, वो उसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है मोरक्को से। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, बर्बर ट्राइब का ओरिजिन मोरक्को से हुआ है। दिस क्लैन हैज मास्टर्ड ट्रांस सहारन कैमल ट्रेवल। अब ये जो क्लैन है, ये जो ट्राइब है, ये ना मास्टर्ड बन चुके हैं एक तरह से, ये जो ट्रांस सहारन कैमल ट्रेवल है। ठीक है, यानी कि आपने जैसे सुना होगा ना कैमल ट्रेवल के बारे में, जैसे ऊंट पे सामान वगैरह लाद के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो ये यहाँ के जो लोग हैं ना, ये बर्बर क्लैनी, जो बर्बर ट्राइब है, इस चीज में ना मास्टर है, इनको ये चीजें बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, दे वर नोन फॉर ट्रेडिंग सॉल्ट फॉर गोल्ड फॉर फ्रॉम दी सोनिनके। और ये सोनिनके से ना गोल्ड के लिए, सॉल्ट वगैरह के ट्रेड के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो सोनिन के ट्राइब है ना, ये गोल्ड से नमक वगैरह का, सॉल्ट वगैरह का ट्रेड करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा, व्हेन द अरब्स इन्वेडेड नॉर्थ अफ्रीका देयर वाज एन अपसर्ज इन द ट्रेड इन गोल्ड। अब देखो, यहाँ पे ना दो टर्म आया है, एक तो आया है इन्वेडेड और दूसरा टर्म आया है अपसर्ज। इन्वेडेड का मतलब होता है किसी भी जगह पर, किसी भी देश पर या किसी भी प्लेस पर जाके आक्रमण कर देना, अटैक कर देना। ठीक है, और अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज में एकदम से इंक्रीमेंट हो जाना, उस चीज में बढ़ोतरी हो जाना, है ना, सडन से बढ़ोतरी हो जाना। तो देखो क्या हुआ था, व्हेन द अरब इन्वेडेड नॉर्थ अफ्रीका, जब जो अरब लोग हैं ना, इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका पे क्या किया था, आक्रमण किया था, अटैक किया था। तो वहां पे क्या हुआ था कि जो गोल्ड के ट्रेड में ना, गोल्ड के व्यापार में एकदम से क्या हुआ था, अपसर्ज हुआ था, एकदम से उछाल आया था, बढ़ गया था गोल्ड ट्रेड यहाँ पे। ठीक है, और इससे हुआ क्या था,
घाना बिकेम रिच एंड सून आफ्टर, और इससे क्या हुआ कि जो घाना स्टेट है ना यहाँ का, वो काफी अमीर बन गया, ठीक है। एंड आफ्टर सून द सोनिन के आउटस्टेड ousted the Maga and built their own nation under Kaya Magan Sise, who became the Soninke king around 790। हाँ, तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे क्या हुआ, गोल्ड एकदम से बढ़ गया, यहाँ पे घाना रिच बन गया। उसके बाद क्या हुआ, जो सोनिन के है ना, उसने आउटस्टेट किया मागा को। अब आउटस्टेट क्या होता है, तो आउटस्टेट का मतलब होता है किसी को ना उसके पोस्ट से हटा देना, उसकी प्रॉपर्टी से हटा देना, या उसके जिस भी चीजों पे उसने कब्जा कर रखा है या जो भी चीज उसकी है उससे हटा देना और खुद उस पे कब्जा कर लेना, उस चीज को हथिया लेना। तो क्या हुआ, सोनिनके ने क्या किया, मागा को हटा के इसने क्या किया, बिल्ड देयर ऑन नेशन, इसने अपना खुद का एक नेशन बनाया। जो मागा जो जब मागा का शासन चल रहा था उसको हटा के अपना खुद का एक नेशन बनाया। और ये था काया मागन सीसे के अंडर में। और बाद में क्या होता है, जो सोनिन ये है ना, सोनिन के किंग बन जाते हैं 790 के आसपास, ठीक है। Ghana's ancient capital, Kuambi Salah, was the city where African and Berbers met and traded। अब देखो, जो घाना का जो एंशियंट कैपिटल था ना, ये था कुआम्बी सलाह, ठीक है। अभी देखो रिसेंट में तो इसकी कैपिटल अकरा है, ठीक है, बट पुराने टाइम में इसकी कैपिटल ये कौम्बी सलाह हुआ करती थी। और ये एक ऐसी सिटी थी जहां पर ना अफ्रीकन्स और बर्बर्स मिलते थे और अपना ट्रेड वगैरह किया करते थे, ठीक है। मतलब एक तरह से हम इसकी हिस्ट्री भी जान रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था यहाँ पे। अरब ट्रेडर्स इन दी 9th सेंचुरी डिस्क्राइब्ड घानास एज द लैंड ऑफ गोल्ड। और जो ये अरब ट्रेडर्स है ना, उन्होंने 9th सेंचुरी के आसपास ना घाना को क्या डिस्क्राइब किया था, घाना के बारे में कहा था ये तो लैंड ऑफ गोल्ड है, यानी कि यहाँ पे सोना ही सोना है, यानी कि खजाना ही खजाना है, ठीक है। तो कौन सी स्टेट को कहा गया है लैंड ऑफ गोल्ड, तो ये कहा गया घाना को, ठीक है। द गोल्ड कैम फ्रॉम असांते एंड सेनेगल टू द साउथ एंड वेस्ट। और ये जो गोल्ड था ना, ये जो सोना था, ये आता था असांते और सेनेगल में, साउथ और वेस्ट से, ठीक है। साउथ और वेस्ट से, असांते के सेनेगल से आता था, असांते और सेनेगल से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, कुछ इमेज आप देख के थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे। देखो यहाँ पे लोग सोने की खुदाई वगैरह कर रहे हैं। तो सोचो ना, इस घाना स्टेट में कितना ही सोना है, बहुत ज्यादा ही सोना है यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं द लैंड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे ये देख रहे हो, लोग इस सोने की खदान में से सोने वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द ट्रेड द ट्रेड रूट्स लेड नॉर्थ एंड ईस्ट टू मोरक्को, लीबिया एंड अक्सूम एंड सो ऑन टू यूरोप एंड एशिया। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेड कहाँ कहाँ किया गया, नॉर्थ और ईस्ट मोरक्को में, लीबिया में, अक्सूम में, और इसके आसपास जैसे यूरोप और एशिया वगैरह में, ये सारा ट्रेड वगैरह, ट्रेड रूट मतलब ये सारा यहाँ तक जाता था, ठीक है। घाना हैड रीच्ड इट्स पीक इन 10th सेंचुरी। और 10th सेंचुरी में क्या होता है कि घाना ना अपने पीक पर, बहुत ही हाई पे पहुंच जाता है, ठीक है। दिस वॉज द कंट्री विच कंट्रोल्ड बोथ गोल्ड एंड सॉल्ट ट्रेड। और ये जो घाना है ना, तो एक सिंगल ही एक ऐसी कंट्री जिसने कि गोल्ड और सॉल्ट ट्रेड पर क्या किया, कंट्रोल किया, ठीक है। अदर ट्रेडिंग गुड्स इंक्लूडेड वूलन क्लॉथ्स, लग्जरी आइटम्स, लेदर गुड्स एंड स्लैब्स। इन सारी चीजों पे भी साथ के साथ इन्होंने क्या किया, ट्रेड किया इन सब चीजों पे, जैसे वूलन क्लोथ्स हो गया, लग्जरी आइटम्स हो गया, लेदर गुड्स हो गया, स्लैब्स वगैरह पे, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें थी। Traders transported goods hundreds of kilometers across the Sahara Desert with camel caravans। और यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे ना, वो क्या करते थे, अपने गुड्स मतलब यहाँ पे जो भी सामान पाया गया है, उसको वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कैमल कैरावंस का यूज करते थे, जो ये सहारा डेजर्ट विथ कैमल कैरावंस। देखो कैरावंस आप समझते हैं, कैरावंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ कैमल कह सकते हैं, जिसमें कि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अपने पीठ पे लाद कर ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब यहाँ पे ट्रेड वगैरह किया जाता था। तो ये सहारा डेजर्ट याद रख सकते हैं, अफ्रीका में है, और साथ में कैमल कैरावन, ठीक है। तो कैरावन वर्ड को तो हम दोनों ही पर्पज से यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या ग्रुप ऑफ लाइक
कैमल ये हो जाएगा, पीपल हो जाएगी, ये सारा ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर जाया करते थे अपने एज अ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखो पैसेज खत्म हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। देखो फर्स्ट है हमारा मागा, आ बर्बर क्लैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो मागा है, जो बर्बर ट्राइब है मागा की, बर्बर ट्राइब है जो मागा की, वो उसका जो ओरिजिनेटेड हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो देखो ऑप्शन में मोरक्को, सेनेगल, अक्सूम, लिबिया। देखो करेक्ट आंसर ना हमारा ये हो जाएगा मोरक्को, क्योंकि हमने पैसेज के पहले ही लाइन में पढ़ा था कि जो मागा है ना बर्बर क्लैन, ये ओरिजिनेट हुआ है मोरक्को से। अगर आप पैसेज को फिर से देखेंगे ना तो आपको इसका आंसर दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज को पढ़ने के बाद क्या पता चला हमें कि किस चीज़ की बेसिकली यहाँ पे बात हुई है। देखो ऑप्शन में है घाना, लैंड ऑफ गोल्ड, लैंड ऑफ ट्राइब्स, लैंड ऑफ बर्बर्स, लैंड ऑफ ट्रेड। तो देखो ट्रेड सिर्फ घाना में नहीं होता, ये आंसर नहीं हो सकता। देखो हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन जो आंसर नहीं हो सकता है ना उसको हम हटा सकते हैं, ताकि हमारा जो आंसर सही होगा ना उसको हम इजीली टिक कर पाए। और देखो घाना लैंड ऑफ बर्बर्स, ट्राइब यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स है, नहीं। लैंड ऑफ, देखो बर्बर्स ट्राइब सेम ही होता है। बेसिकली ना हमने पैसेज में पढ़ा है गोल्ड के बारे में कि यहाँ पे इतना ज्यादा सोना है, और यहाँ के जो लोग हैं जो घाना के, उनके लिए एक अच्छी पॉसिबिलिटीज है, वो अपना व्यापार कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा घाना, लैंड ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का क्या करना है, एंटोनिम बताना है, यानी ऑपोजिट बताना है कंट्रोल्ड का। कंट्रोल्ड मतलब किसी भी चीज पे कंट्रोल करना है ना। क्या आंसर हो सकता है देखते हैं। प्रोफ्यूज, प्रोमिस, प्रैक्टिकली, एजिटेट। देखो प्रोफ्यूज का मतलब होता है कोई भी चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होना, तो प्रोफ्यूज आंसर नहीं होगा। प्रॉमिस, किसी से कोई प्रॉमिस करना, वादा करना, ये नहीं होगा आंसर। प्रैक्टिकली मतलब किसी भी चीज को लेकर प्रैक्टिकली होना, उसको प्रैक्टिकली करके देखना है ना, तो प्रैक्टिकली भी आंसर नहीं होगा। और एजिटेट, एजिटेट वर्ड का देखो एजिटेट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, और एंग्सियस होना, वरिड होना। तो किसी चीज पे कंट्रोल होना और किसी चीज पे कंट्रोल नहीं होना, यानी कि गुस्सा आना, है ना, बहुत ज्यादा बोथर्ड होना। तो करेक्ट आंसर ना हमारा डी हो जाए, क्योंकि हमें चाहिए था एंटोनिम, ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो सेलेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अच्छा देखो आप पैसेज में वन वर्ड भी आने लग गया है। रैपिड और सडन राइज, किसी भी चीज में एकदम से बढ़ोतरी होना या तेजी से बढ़ोतरी होना, उसको क्या कहते हैं। देखो कैरावन तो नहीं कहेंगे, अभी मैं बता चुकी हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ कैमल, ये नहीं होगा। आउटस्टेड, आउटस्टेड का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम किसी के लाइक किसी को उसकी नौकरी से हटा सकते हैं, हटा देते हैं, प्रॉपर्टी से हटा देते हैं, या किसी भी चीज जो भी उसकी हम उसको हटा के उसकी चीज पे कब्जा कर लेते हैं, तो ये नहीं हो सकता। अपसर्च, अपसर्च का ही मतलब होता है किसी चीज में एकदम से सडन राइज हो जाना, किसी चीज में बढ़ोतरी हो जाना। बाकी एंशियंट का मतलब होता है पुराना, ये तो नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसर्च। वैसे ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की सीरीज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपका, अपसर्च का मतलब, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 5, डैश एंड डैश वर दी फाउंडेशन ऑफ घानास ट्रेड इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में घाना में किन चीज़ों का ट्रेड होता था बहुत पुराने टाइम में, तो कपड़े और लग्जरी आइटम्स, नहीं। लेदर गुड्स एंड स्लैब्स, गोल्ड एंड सॉल्ट, कैमल एंड कैरावंस, नहीं। इसका ट्रेड थोड़ी ना होता था। तो देखो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा गोल्ड एंड सोल्ड। इन दोनों का ही तो साथ में ट्रेड किया जाता था। आप पैसेज को पढ़िए, लास्ट के हमारे इसमें था ना, तो गोल्ड एंड सोल्ट दोनों का ही तो यहाँ पे ट्रेड किया जाता था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो वोकेबलरी आ गया है, और ये देख लेते हैं। अपसर्च बताया था ना अभी, किसी भी चीज में एकदम से सडन इंक्रीमेंट हो जाना, इंक्रीज हो जाना, ठीक है। आउस्ट मतलब टू फोर्स समबडी आउट ऑफ अ जॉब और पोजीशन ऑफ पावर, मतलब वही किसी की जॉब और पोजीशन से उसको हटा के उसकी चीज़ों को हथिया लेना, कब्जा कर लेना, है ना। किसी के नौकरी या अधिकार उसको निकाल के खुद उस पर अपना कब्जा करना। कैरावंस ये बता चुकी हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, हु ट्रेवल टुगेदर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो तीन ही यहाँ पे हमारे वर्ड मीनिंग है, और पैसेज भी इजी था, और ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं मिला मुझे इसमें, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड मीनिंग याद रखेंगे, और समझ नहीं आता तो पैसेज को एक बार फिर से इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं हम।